यहाँ पे हो गई थी मैं रेडी, और मैंने रेडी होने के बाद मैं रख लिया था फ़ोन चालू करके, क्योंकि तिवारी जी मेरे से कोई बात कर रहे थे जो मैं बहुत गौर से सुन रही थी, क्योंकि आज मैंने जिद कर ली थी कि मुझे भाई बाज़ार जाना है। सावन चालू हो गया है, सब हरी चूड़ी पहन के मेरी बहनें घूम रही हैं, बस मैं ही रह गई थी। तो तिवारी जी बोले कि आज कांवड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आज रहने देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही जाना है, क्योंकि तिवारी जी के पास इकलौता संडे बचता है जिसमें मैं जा सकती हूँ, बाकी दिन उन पर बिल्कुल टाइम नहीं होता। पूरे 6 दिन बिजी बिजी बिजी। रात में 9 बजे वो घर में घुसते हैं। अब आप बताइए खुद कि मैं कब बाज़ार जाऊँगी। अकेले मैं कभी गई नहीं हूँ शादी से अब तक जो मैं अकेले जाने की सोचूं। सो बस यहाँ पे तिवारी जी से मैंने ऊपर से कह दिया, मैंने कहा भाई मैं जा रही हूँ, पहले किचन में अपने बर्तन रख दूँ, क्योंकि दोपहर में खाना मैं अकेली खाती हूँ तो मेरे बर्तन मैं अपने संग ऊपर ही ले आती हूँ। तो बस उन्हीं को मैंने किचन में रखा जल्दी से, और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मम्मी को मैं सूट दिखा रही थी, मैंने कहा मम्मी देखो मैंने ये सूट मंगवाया है। मम्मी यहाँ पे बहुत ओल्ड फैशन सॉन्ग सुन रही थी, जिसको सुन के मैं सोच रही थी कि मम्मी पता नहीं याद कैसे करेंगी। यहाँ पे तिवारी जी निकाल रहे थे गाड़ी। और ये सूट आप लोग जो कहते हो ना कि मैम आप सिर्फ रिव्यू देती हैं और सूट हमें बेच के आप हटा देती हैं, जी नहीं, आप देख लो मैंने ये सूट को दोबारा पहन लिया, क्योंकि मैंने ये सूट को अपने पास ही रखा है। ठीक है, मैं कोई फेक रिव्यू नहीं देती हूँ, जो चीज़ मैं खुद पहन सकती हूँ मैं आपको बस वही सजेस्ट करूँगी, ये मेरी आदत है। इज्जत का खाओ और ईमानदारी का खाओ, और किसी को धोखाधड़ी में नहीं रखो, क्योंकि कल ना एक दिन आपके आगे ज़रूर आएगा गलत तरीके से खाया हुआ पैसा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे कांवड़ियों की भीड़ देखिए आप, इतनी भयानक भीड़ चल रही थी भाई, क्योंकि आज है इतवार, कल है सोमवार, सोमवार को कांवड़ चढ़नी है, तो इस वजह से भीड़ का कोई भी सीमा नहीं थी। जगह जगह स्टॉल्स लगे थे। यहाँ पे हम लोग भीड़ का सामना करते हुए शॉप पे आ गए थे चूड़ियों की। ये हमारी सबसे पुरानी शॉप है, हमेशा हम लोग यहीं से चूड़ियाँ लेते हैं भाई। इनके यहाँ काम की बात करें चूड़ियों की, कड़ों की, तो इनका बेस्ट 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 है। बहुत अच्छा वर्क होता है इनके यहाँ। चूड़ियों की न्यू डिज़ाइंस भी मिलती हैं, हालांकि हमने बहुत सिंपल ली हो। यहाँ से हम लोग लौट लिए। हमारी कॉलोनी में खुला हुआ है V2 मॉल, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी, तो हमने कहा लाओ चलो यहाँ पे जाके भी देख लेते हैं कैसा क्या माहौल है यहाँ का। लेकिन भाई यहाँ पे भी जाने के बाद में कुछ खास मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूँ कासगंज वालों के लिए, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मैंने और तिवारी जी ने यहाँ पे 3 फ्लोर्स तक आराम से यहाँ पे हम लोगों ने देखा दिखाया हर चीज़, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, हर तरह के देखे, लेकिन हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आपको रियली बता रही हूँ, जो रहा बचा कुछ समझ में आया था वो हमने अगर वहाँ पे जाके काउंटर पे दिया भी, तो वहाँ पे किसी में वो कह रहे हैं प्राइस टैग नहीं है तो ये नहीं ले सकते हैं, कभी पैसे गिर्री में है, ये फलाना ठिकाना, बहुत सारा मतलब इशू क्रिएट कर रहे थे। मतलब आप खुद देखिए कि न्यू मॉल खोलने के बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है नहीं होती।